गांव सूरजपुर बहुत छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर लोग खेती करते थे, लेकिन गांव में एक ऐसा आदमी भी था जो हर सुबह पूरे गांव की गलियों में साइकिल चलाकर दूध पहुंचाता था। उसका नाम था रघु दूध वाला। रघु गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसके पास बस एक छोटी सी गाय और एक भैंस थी। उसी के दूध से वो अपने घर का खर्च चलाता था। रघु के घर में उसकी पत्नी सरिता, बूढ़ी माँ और एक छोटा बेटा चिंटू रहता था। रघु का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे कभी दूध बेचने जैसी मेहनत वाली जिंदगी न जीनी पड़े। हर दिन की तरह उस सुबह भी रघु तड़के 4 बजे उठ गया। सर्दी का मौसम था, बाहर घना कोहरा छाया था। रघु ने जल्दी से अपने हाथ पैर धोए, फिर भैंस और गाय को चारा डाला। इतनी ठंड में रोज इतनी जल्दी उठ जाते हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। सरिता, गरीब आदमी का आराम तो मेहनत में ही होता है। फिर वो दूध निकालने लगा। दूध निकालते समय वो हमेशा ध्यान रखता कि दूध में जरा भी पानी न मिले। उसकी ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। रघु ने दूध के डिब्बे साइकिल पर लादे और निकल पड़ा। गांव की गलियों में अभी भी अंधेरा था। पहला घर था लाला जी का। लाला जी बड़े पैसे वाले आदमी थे। रघु ने आवाज दी, लाला जी, दूध। लाला जी बाहर आए और बोले, रघु, दूध बढ़िया है ना? पिछली बार थोड़ा पतला लग रहा था। लाला जी, मेरा दूध हमेशा शुद्ध रहता है। अगर कभी कमी लगे तो आप पैसा मत देना। अरे नहीं, तुझ पर भरोसा है। पूरे गांव में तेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं। गांव में एक आदमी था, भोलाराम। भोलाराम चालाक था और हमेशा दूसरों को धोखा देने की सोचता था। वो भी दूध बेचता था, लेकिन वो दूध में पानी मिलाकर बेचता था। एक दिन भोलाराम ने रघु को रोक लिया और धीरे से बोला, रघु भाई, इतना शुद्ध दूध बेचकर क्या फायदा? थोड़ा पानी मिला लिया कर, पैसा दोगुना हो जाएगा। रघु ने गुस्से से कहा, भोलाराम, मैं मेहनत से कमाता हूँ, चोरी से नहीं। अरे तू बहुत भोला है। दुनिया में वही चलता है जो चालाक होता है। रघु ने उसकी तरफ देखा और कहा, जैसी चाहे दुनिया हो, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। भोलाराम ने मन में ठान लिया, इस रघु को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद रघु की गाय बीमार पड़ गई। दूध कम होने लगा, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। सरिता परेशान होकर बोली, अब क्या होगा? दूध कम हो गया है, घर में पैसे भी नहीं बचे। रघु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन सच तो ये था कि रघु अंदर से बहुत चिंतित था। चिंटू की स्कूल फीस भी भरनी थी। दूध कम होने की वजह से ग्राहक भी नाराज होने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, रघु, अगर दूध नहीं दे पाओगे तो हमें दूसरा दूध वाला ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर रघु का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रघु ने सोचा, अगर दूध कम है तो मैं कुछ नया करूं। उसने तय किया कि वो दूध से दही और पनीर बनाकर बेचेगा। उसने अपनी पत्नी सरिता से कहा, सरिता, तुम दही बनाना शुरू करो, मैं गांव में बेचूंगा। लेकिन गांव में लोग खरीदेंगे? अगर चीज अच्छी होगी तो लोग जरूर खरीदेंगे। सरिता ने मेहनत से दही बनाना शुरू किया। रघु गांव में जाकर आवाज लगाने लगा, शुद्ध दही, ताज़ा दही, रघु का दही। पहले दिन मुश्किल से 2 लोगों ने दही खरीदा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसका दही पसंद आने लगा। भोलाराम ये सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, अब ये रघु दूध के साथ दही भी बेचने लगा, मेरा धंधा खत्म कर देगा। एक रात भोलाराम ने चुपके से रघु की भैंस के पास जाकर उसे गलत चारा खिला दिया। भैंस की हालत और खराब हो गई। सुबह रघु ने देखा तो वो घबरा गया।
वो दौड़कर पशु डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, रघु, किसी ने जानबूझकर इसे गलत चारा खिलाया है। रघु को शक हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कुछ दिन बाद गांव में कई लोग बीमार पड़ गए। सबने कहा, दूध पीने के बाद पेट खराब हो गया। लोग गुस्से में रघु के घर आ गए। रघु, तूने दूध में कुछ मिलाया है क्या? गांव में लोगों की तबीयत खराब होगी तेरा दूध पीकर। रघु घबरा गया। उसने कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। भीड़ ने रघु को बदनाम करना शुरू कर दिया। रघु की मां रोने लगी। सरिता डर गई। रघु ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरा दूध खराब है तो मैं खुद उसे पीकर दिखा सकता हूं। लेकिन अचानक भोलाराम ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, अरे ये तो चालाकी कर रहा है। इसी बीच गांव के एक लड़के मोनू ने कहा, मुखिया जी, मैंने रात को भोलाराम को रघु की गाय के पास देखा था। भोलाराम पहले तो मना करने लगा, लेकिन जब गांव वालों ने उसे दबाव में लिया तो वो टूट गया। उसने गुस्से में कहा, हाँ, मैंने किया, क्योंकि लोग रघु का दूध पसंद करने लगे थे। मेरा धंधा खत्म हो रहा था। पूरा गांव सन्न रह गया। गांव वालों ने मिलकर रघु की मदद की। किसी ने चारा दिया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने गाय का इलाज करवाया।